भगवान परशुराम ने क्यों काटा था अपनी मां का सिर? भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान परशुराम को एक महान योद्धा, ब्राह्मण और क्षत्रियों के संहारक के रूप में जाना जाता है। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और उनका जीवन धर्म, निष्ठा और कठोर तपस्या से भरा हुआ था। परशुराम का जन्म भृगुवंशी महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। उनका जीवन कई परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुजरा, जिनमें से एक सबसे कठोर परीक्षा तब आई जब उन्होंने अपनी ही माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस कथा के पीछे एक गूढ़ और गहरा कारण छिपा हुआ है, जो न केवल कर्तव्य और धर्म का महत्व समझाता है, बल्कि पुत्र और माता के रिश्ते को भी एक नई दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माता रेणुका की तपस्या और उनकी परीक्षा। माता रेणुका अपनी पतिव्रता, धर्म और सतीत्व के लिए विख्यात थी। वे प्रतिदिन सरोवर में स्नान करने जाती थीं और वहां से स्वच्छ जल लेकर अपने पति महर्षि जमदग्नि के लिए लाती थीं। उनकी इस पवित्रता के कारण उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त थी, जिससे वे बिना किसी बाधा के जल से भरा पात्र उठाकर आश्रम ले जाती थीं। एक दिन जब वे स्नान करके जल लेने जा रही थीं, तभी उनकी दृष्टि एक गंधर्वराज पर पड़ी, जो जल में खेल रहा था। कहा जाता है कि वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। यद्यपि यह मात्र एक क्षणिक विचलन था, परंतु उनके मन में एक क्षण के लिए मोह उत्पन्न हुआ। यद्यपि उन्होंने तुरंत अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया, लेकिन उनका यह मानसिक विचलन उनके तपोबल और सतीत्व को प्रभावित कर गया। इसी कारण जब उन्होंने जल से भरा हुआ पात्र उठाने का प्रयास किया, तो वह नीचे गिर गया और वे उसे नहीं उठा सकी। जब वे आश्रम वापस लौटी, तो महर्षि जमदग्नि को उनके इस विचलन का आभास हो गया। उनकी दिव्य दृष्टि के कारण वे यह जान गए कि उनकी पत्नी के मन में कुछ क्षण के लिए अपवित्र विचार उत्पन्न हुए थे। वे अपनी पत्नी की इस चूक से अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे धर्म विरुद्ध मानते हुए तुरंत दंड देने का निश्चय किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महर्षि जमदग्नि का आदेश। महर्षि जमदग्नि अपने धर्म और सिद्धांतों को लेकर बहुत कठोर थे। उन्होंने तुरंत अपने चारों पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया कि वे अपनी माता का सिर काट दें, क्योंकि उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म में एक क्षण के लिए भी विचलन किया था। उनके पहले 3 पुत्रों ने इस आदेश को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे अपनी माता की हत्या करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि माता रेणुका ने सदैव अपने परिवार के लिए त्याग और प्रेम किया है, इसलिए वे उनके विरुद्ध कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर सकते थे। जब परशुराम की बारी आई, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने पिता के आदेश का पालन करने का निर्णय लिया। वे अपने पिता के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे और उनका मानना था कि गुरु और पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। अतः उन्होंने अपनी माता के प्रति अपार प्रेम होने के बावजूद अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपने फरसे से माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परशुराम का अद्भुत वरदान। महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की आज्ञाकारिता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को वरदान देने की घोषणा की और कहा कि वे जो भी वरदान मांगना चाहें, मांग सकते हैं। भगवान परशुराम अपनी माता से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपने पिता से यही वरदान मांगा कि उनकी माता पुनः जीवित हो जाएं और इस घटना की स्मृति भी उनके मन से मिट जाए। महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र की इस इच्छा को स्वीकार कर लिया और अपने तपोबल से माता रेणुका को पुनः जीवन दान दे दिया। इस प्रकार परशुराम ने न केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, बल्कि अपनी माता को पुनर्जीवित कर अपने पुत्र धर्म को भी निभाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
इस कथा का संदेश। इस कथा के कई गहरे अर्थ और संदेश छिपे हुए हैं। 1. धर्म और कर्तव्य पालन। परशुराम ने यह दिखाया कि उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। 2. स्त्री के सतीत्व की महिमा। माता रेणुका का एक क्षणिक विचलन भी उनके पतिव्रता धर्म के लिए बाधा बन गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में नारी के सतीत्व को कितना महत्व दिया गया है। 3. क्षमा और पुनर्जन्म का सिद्धांत। परशुराम ने अपने पिता से अपनी माता के पुनर्जीवन का वरदान मानकर यह दर्शाया कि वे केवल आदेश पालक ही नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम से भी भरपूर थे। 4. गुरु और माता पिता की महत्ता। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम धर्म है, परंतु अंततः प्रेम और करुणा का भी उतना ही महत्व है। भगवान परशुराम का यह कृत्य भारतीय धर्मग्रंथों में एक गूढ़ और रहस्यमय प्रसंग के रूप में वर्णित है। यह न केवल उनके चरित्र को दर्शाता है, बल्कि हमें धर्म, प्रेम, कर्तव्य और क्षमा का सही अर्थ भी समझाता है।